हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा कि लिन फैन ने उनके भगवान जो कि एक शैतान था उसे मार डाला था, जहाँ लिन फैन को उनसे पता चलता है कि बस एक ही भगवान नहीं बल्कि हर एक शहर में एक एक भगवान है और उन सभी के ऊपर एक बड़ा भगवान है। वही इस एपिसोड की शुरुआत में लिन फैन उस गार्ड की बात सुनकर मन ही मन सोचता है हर एक शहर में एक नया भगवान और उन सभी का एक लीडर भी है। अब समझ में आ रहा है कि इस देश को किंगडम ऑफ 10,000 गॉड्स क्यों कहा जाता है। जिसके बाद लिन फैन उस गार्ड से दोबारा सवाल पूछता है और तुम्हारा वो लॉर्ड कहाँ मिलेगा। ये सुनकर वो गार्ड डर जाता है और जल्दी जल्दी माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मैंने सब कुछ बता दिया है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो एक छुपा हुआ टेम्पल है, उसके बारे में बस ऊंचे दर्जे की भक्तों को ही पता होगा। जिसके कुछ देर बाद लिन फैन उन सभी कैदियों को लेकर मेयर के घर पहुंच जाता है। मेयर और मेयर की बेटी को पकड़ लिया जाता है और मेयर को लाकर उनके भगवान को दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो देखो तुम्हारा भगवान मर चुका है। जहां मेयर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भगवान कैसे मर सकता है। आखिर तुम लोग किस तरह की भगवान की पूजा कर रहे थे, वो तो बस एक मामूली सा एविल स्पिरिट था और ऊपर से उसके लिए काम करते हुए तुम लोगों ने कई मासूम लोगों की जान ली है। तुम लोग मरना डिजर्व करते हो अनलेस तुम में से कोई मुझे लॉर्ड के टेम्पल पर ले जाए। लिन फैन की बातें सुनकर बाप और बेटी एक दूसरे की ओर पल भर के लिए देखता है। उनके आंखों में मौत झलक रही थी और तुरंत ही बेटी की तेवर ही बदल जाती है। वो मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए कहती है मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, मुझे मत मारना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने पिताजी की ओर मुड़कर कहती है पिताजी अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो आप अपने आप को ही मार लीजिए, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, मेरे लिए आप मर ही सकते हैं, है ना। अपनी खुद की बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेयर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है बेटी तुम ये क्या कह रही हो। मेयर की बेटी की बात सुनकर लिन फैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होता है। वो हल्का हंसते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, जो तुम चाहो। और मेयर की बेटी की रस्सी खोल दिया जाता है। जिसके बाद लिन फैन उस छोटी बच्ची के पास आकर कहता है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे इंतजार कर सकते हो। जिसके बाद लिन फैन मेयर की बेटी को अपने साथ ले जाते हुए कहता है बाकी बचे हुए लोगों के साथ तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। लिन फैन की बात सुनते ही वीर मेयर की ओर बढ़ने लगता है। उनके आंखों में गुस्सा था और आखिर में बस मेयर की चीखें ही सुनाई देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास ही के एक जंगल में, जिस जंगल का नाम बेदिक फॉरेस्ट था। एक आम आदमी अपने हाथी के साथ उस जंगल में से गुजर रहा था। अचानक उस हाथी की आंखें लाल हो जाती है और वो बेकाबू हो जाता है। वही दूसरी ओर सिटी लॉर्ड की बेटी के साथ लिन फैन भी उसी जंगल के बाहर पहुंचता है। सिटी लॉर्ड की बेटी वहां पहुंचने के बाद कहती है लॉर्ड लिन अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आखिर में आपको मंदिर मिल जाएगा, लेकिन इसके आगे हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते। ये सुनकर लिन फैन सवाल पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। लिन फैन की सवाल सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी परेशान हो जाती है। वो कहती है यहाँ से लॉर्ड काली की टेरिटरी शुरू होती है, अगर हम बिना चढ़ावे के अंदर गए तो वो हमें सजा देगी। आप तो स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन हम लोग आम इंसान हैं और हम अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर लिन फैन उसकी ओर घूर कर देखता है और कहता है बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। जो कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उन्हें लिन फैन के साथ जाना ही पड़ता है। सिटी लॉर्ड की बेटी बहुत डरी हुई थी और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। जहाँ लिन फैन अचानक नोटिस करता है कि इतनी घनी जंगल होने के बावजूद भी आसपास कोई भी जानवर नहीं है। तभी अचानक लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जहां उसे टोंग टोंग की घोस्ट फ्रेगमेंट के बारे में पता चलता है, जो कि लगभग 1000 मीटर के दायरे के अंदर ही थी। जिसके बाद लिन फैन सिटी लॉर्ड की बेटी से कहता है मुझे पहले कुछ ढूंढना है, हम दोबारा मिलेंगे, कोई भी डायरेक्शन सुनकर तुम लोग घूम सकते हो। जिसके बाद लिन फैन वहां से चला जाता है और ऐसे ही कुछ देर एक डायरेक्शन में चलने के बाद लिन फैन को घोस्ट एनर्जी स्ट्रॉन्ग होता हुआ महसूस होता है। लिन फैन तुरंत ही उस ओर भागता है। वही दूसरी
दूसरी ओर हम सिटी लॉर्ड की बेटी को देखते हैं जो अपनी साथ आई दोनों शख्स की ओर देखकर कहती है कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे रुकेगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और वो लोग पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उनका सामना एक बहुत ही अजीब सी घोस्ट स्पिरिट से हो जाती है जो कि सभी जानवरों का मिश्रण थी। उन्हें देखते ही उनका पैर काम करना बंद कर देता है और वहीं पर वो मॉन्स्टर उन तीनों को मार डालता है। वही दूसरी ओर लिन फैन उसी एनर्जी को फॉलो करते हुए एक खंडहर नुमा टेम्पल के बाहर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो खुद से ही सवाल पूछता है क्या ये वही भगवान काली की मंदिर है। लेकिन टेम्पल के दरवाजे के पास पहुंचने के बावजूद भी लिन फैन को कोई भी घोस्ट एनर्जी महसूस नहीं होता। वो तुरंत ही अपनी सभी घोस्ट स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेता है और पूरे टेम्पल में फैला देता है ताकि वो सभी मिलकर जल्द से जल्द टोंग टोंग की घोस्ट फ्रेगमेंट को ढूंढ सके। लिन फैन आसपास घूम ही रहा था, तभी उसकी पैर एक निशान के ऊपर पड़ता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकता है और बादलों को चीरते हुए वो रोशनी आसमान की ओर चला जाता है और इस रोशनी के चमकते ही हम एक अंधेरी जगह पर किसी की चमकती हुई आंखें देखते हैं। शायद वो भगवान काली है और जो कि लिन फैन भी उसी रोशनी के बीच में आ चुका था। वो अचानक खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। लिन फैन अपने आसपास देखता है तो उसे हल्की हल्की चीजें दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था। लिन फैन देखता है तो उसे ये किसी मंदिर की इंटीरियर जैसी लगती है। लिन फैन अपनी घोस्ट स्पिरिट्स को आवाज लगाता है लेकिन उनमें से किसी से भी जवाब नहीं आता सिवाय जियांगुई के। जियांगुई बताती है लिन फैन लगता है कि हम किसी घोस्ट टेरिटरी के अंदर है और हम बाहर की दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेट हो चुके हैं। जियांगुई जो कि लिन फैन को इन सभी चीजों के बारे में बता ही रहा था, तभी अचानक लिन फैन को कुछ आवाज सुनाई देता है। कोई कहता है लॉर्ड लिन क्या ये आप है? लिन फैन तुरंत ही उस ओर मुड़कर देखता है तो उसे दो लोगों की परछाई दिखाई देती है। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि वही दोनों गार्ड्स थे। उनमें से एक कहता है हमें बचा लीजिए, हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, हम एक दरार के अंदर गिर चुके थे जिसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्हें देख कर लिन फैन मन ही मन सोचता है ये वही दोनों गार्ड्स है जो लोग हमारे साथ आए थे। वैसे इन्हें बचाने की कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन शायद ये रास्ते में काम आ सकता है। ये सोच कर लिन फैन 2 कदम आगे बढ़ाकर कहता है वही रुको। लेकिन तभी अचानक लिन फैन की पैर किसी चीज से टकरा जाती है और उसे तेज दर्द महसूस होता है। लिन फैन तुरंत ही रुक जाता है। वो देखता है कि उसकी कपड़े कट चुकी थी। लिन फैन अपने जेब के अंदर से एक लाइटर निकालता है और जब वो सामने देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने एक बंदर की मूर्ति बनी हुई थी जिसने खुद की ही आंखें ढक कर रखा था। उसे देखकर लिन फैन को वो कुछ जाना पहचाना लगता है और उसी मूर्ति के ऊपर कुछ नक्काशियां बनी हुई थी। लिन फैन उन्हें पढ़ नहीं सकता था लेकिन जियांगुई लिन फैन के कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई थी। जियांगुई लिन फैन को उसे पढ़कर बताती है ब्लैक लाइन हेल और साथ ही एक और शब्द थी जहाँ बताया जाता है रोशनी मौत लाती है और अंधेरा जिंदगी। लिन फैन जो कि उन्हीं शब्दों को देख रहा था तभी अचानक उसे अपने पीछे दर्द महसूस होता है। लिन फैन तुरंत ही मुड़कर देखता है लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वो फिर उन गार्ड्स की ओर देखता है तभी उनमें से एक गार्ड लिन फैन के पीछे इशारा करके कहता है मिस्टर लिन संभल कर आपके पीछे। लिन फैन के ऊपर किसी घोस्ट स्पिरिट ने हमला कर दिया था। लिन फैन जैसे तैसे उसके हमले को डॉज करता है और उनमें से एक को खंजर से मार गिराता है। लेकिन ये क्या, उसके बावजूद भी वहाँ और भी बहुत से घोस्ट स्पिरिट आ जाते हैं। तभी जियांगुई बताती है लिन फैन संभल कर, लगता है कि वो तुम्हारे लाइटर से अट्रैक्ट हो रही है, इसे बंद करके देखो। लिन फैन तुरंत ही लाइटर को बुझा देता है और अगले ही पल सभी घोस्ट स्पिरिट्स गायब हो जाती है। जहाँ लिन फैन को उस लिखावट की मतलब समझ आ जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था रोशनी मौत लाती है और अंधेरा जिंदगी। तो अब आगे क्या होगा? क्या लिन फैन का सामना होगा भगवान काली से? क्या लिन फैन उसे हरा पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।